शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस द्वारा विनोद सुल्तानपुरी का नाम अनाउंस किया गया है। विनोद सुल्तानपुरी इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं कि उनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी और किस मुद्दे पर ये इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले तो आपका न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप बताएंगे कि अभी तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे MLA हैं, अब आपके ऊपर पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया है, एकदम से आपको MP का टिकट दे दिया गया है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी हाईकमांड का, जिसमें हमारे खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, सोनिया जी हमारे सीनियर लीडर, राहुल जी और प्रियंका जी और राजीव शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी और हमारे अध्यक्षा माननीय प्रतिभा सिंह जी और हमारे डिप्टी CM माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, इन सारे लीडर्स ने जो मुझ पर विश्वास किया है और जो हमारा सर्वे है, उस सर्वे के लिए जो हमारी टीम है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ज़मीनी स्तर से इस बात को उजागर किया है और मुझे आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि चुनाव लड़ना है, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी सारी हाईकमांड का। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सुरेश कश्यप जी को एक बार फिर से मौका दिया गया है आपके अगेंस्ट, तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, बीजेपी ने जो करना है वो बीजेपी जाने, हम अपना काम करेंगे और जो भी कैंडिडेट उनकी तरफ से होगा हम उनके साथ अब मुकाबला करने के लिए मुझे पार्टी ने निर्णय किया है, तो उसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। किन किन मुद्दों पर आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारा हिमाचल ये भी त्रासदी से उभर रहा है और हाईकमांड ने ये निर्णय जब लिया कि यहाँ पे जो लीडरशिप है उसमें जो वैक्यूम है उसके ऊपर हमें काम करने की उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है। और जब आपने देखा त्रासदी हुई उस समय हमारे जो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसमें हमारे लोगों की बात नहीं रखी गई। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर हमने काम करना है और जो हमारे यहाँ के लिए विजन है वो हर तरह की विजन में मैं समझता हूँ इसमें अनेकों चीज़ें हैं, चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर से हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं और हमारे जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर हमने काम करना है। और हमारा जो अभी हमारा जो एजेंडा जो हमारे पार्टी ने निर्णय लिया है, राहुल जी ने, चाहे वो हमारा कर्जा माफ़ी का है और हमारे किसानों तक हमारे जो बजट द्वारा इस बार सरकार ने रखा था वो किसानों के हित की बात रखी गई थी और जो पानी की जो हमारी समस्या है उसके ऊपर हम नेशनल लेवल पे अपनी बात रखेंगे और ताकि यहाँ पे जो अच्छे बांध बने और जो आने वाले जनरेशन्स के लिए हमें काम करना है उसके ऊपर हम विचार रखेंगे और जो हमारी सड़कें हैं उसके लिए फंड्स यहाँ पे उपलब्ध किए जाएँ। हाल ही में यहाँ पे धर्मपुर में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोग एक्सीडेंट के द्वारा उसमें एक्सीडेंट जब हुआ क्योंकि उस रोड में DPR नहीं बनी थी कि एक फुटपाथ का एक प्रोविजन हो, तो इस तरह की चीज़ें जो मिसिंग आउट रही है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा मैं जब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ये मसला था तो हमने जब इसको विधानसभा में रखा तो हमें जानकारी हुई कि इसमें हमारी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है और इस वजह से इसमें DPR में भी इंक्लूड नहीं किया गया। एक सिंपल सी चीज़ है जिसमें एक फुटपाथ होना चाहिए था। इनॉग्रेशन करने तो आते हैं पर जो वहाँ की कमियां हैं उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं की। तो मुझे लगता है ये जो मिसिंग रहा है बीच में, जो ये गैप रहा है, इसको हमने पूरा करना है और अपने लोगों के जो हित की बात है उसको हमने पार्लियामेंट में रखना है। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल के 2 MLAs, जिसमें एक आप भी हैं और दूसरे विक्रमादित्य हैं, तो एकदम से आप लोगों के ऊपर इतना विश्वास किया है, उसके हिसाब से तो आपके पार्टी के यहाँ पे नंबर्स भी कम हो जाएंगे, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आने वाले टाइम में आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत डेयरिंग है और मैं समझता हूँ जिस तरह का माहौल भाजपा के द्वारा एक इन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी कि ऑपरेशन लोटस, व्हाट डज दिस मीन? ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये आपने किसी को किस तरह से आप लेके गए हो, किस तरह के झांसे आपने दिए हैं और मुझे तो आज पता भी चल रहा है कि कुछ लोग जिन्हें टिकट दिए गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उनके टिकट कट रहे हैं। ऐसी कोई बात आई है, आज ही आ जाई है। तो ये मैं समझता हूँ कि
बेसिक मकसद हमारा ये है कि हम जो अपने लोगों के द्वारा चुने गए हैं, जिस चुनाव चिन्ह के द्वारा चुने गए हैं, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए हमारे अपने लोगों के लिए जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है इसमें जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने इसमें खलल पैदा किया है और हमारे हिमाचल के रीति रिवाज के साथ मुखौल किया है। न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।